to our channel. This is Shifali. Today I'm gonna unboxing my favorite dream doll ever, Annabelle. So this is my biggest dream ever. So I got my Annabelle and today I'm unboxing. So guys, आप अगर एनाबेल के बारे में नहीं जानते तो मैं उसकी स्टोरी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट मी एक्सप्लेन यू कि एनाबेल कौन थी और स्टार्टिंग कैसे हुई है इस डॉल की और इसको डिमोनिक डॉल क्यों बोला जाता है. तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी. देन आई अनबॉक्स. एनाबेल का जो इंसिडेंट था ये 1970 में स्टार्ट हुआ था. जो उसकी स्टोरी और मिस हैपनिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 1970 में स्टार्ट हुई थी. एक डोना नाम की यंग गर्ल थी, तो उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पे एक डॉल प्रेजेंट करी थी, एक एंटिक डॉल शॉप से लेके. तो उसके क्या था कि वो एक नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, तो अपने वो फ्लैट पे रहती थी अपनी फ्रेंड एंजी के साथ. तो क्या था, उसकी डॉल उसी के साथ रहती थी क्योंकि उसे डॉल से बहुत प्यार था. तो अपनी डॉल को वो अपने घर पे ही छोड़ के अपने जहाँ पे भी वो अपना कोर्स करने जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो डॉल थी उसके घर पे ही रहती थी. तो सडनली कुछ टाइम में क्या हुआ, उसकी जब वो घर आते थे एंजी और डोना जिनको प्रेजेंट में डॉल मिली थी, उनकी डॉल ना अपने ही घर में ना मूवमेंट्स करने लग गई. मतलब अपनी ही जगह पे वो मिलती ही नहीं थी डॉल. कभी सोफे पे है तो कभी बेड पे है, कभी कहीं है. तो उनको लगा कि ये ऐसे ही है, शायद हमने इधर उधर रख दिया है. कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जब वो घर आती हैं दोनों, तो कुछ उन्हें ना पेपर्स मिलते हैं बहुत सारे. तो उन पेपर्स पे हेल्प 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 लिखा होता है. तो उनको बड़ा शौक लगता है कि ये किसने किया. तो जब वो अपनी डॉल के पास जाती हैं तो उसकी जो एनाबेल थी, रियल एनाबेल, उनकी आईज से ना ब्लड आ रहा होता है. तो ये देख के वो शॉक्ड हो जाती हैं. अपने ही किसी अपना जो उनका फ्रेंड फ्लैटमेट होता है उनसे कांटेक्ट करती है, लू. वो उनके घर पे आता है, उनके साथ रहता है, उनकी डॉल को देखता है. तो वो उसको कुछ ना अजीब लगता है इस डॉल को देख के. वो उनको मना करता है कि यार इस डॉल को थोड़ा दूर रखो, ठीक नहीं है, बट वो नहीं मानती. तो कुछ टाइम में क्या होता है, इस डॉल के अंदर ना उन्हें पता चलता है कि डॉल ना उन दोनों गर्ल से बात करती हैं, डोना से, कि मैं एक 7 साल की लड़की हूँ एनाबेल और ना मेरा इस घर में मर्डर हो गया था. मैं अब इस डॉल में रहना चाहती हूँ, मैं अच्छी हूँ और प्लीज़ मुझे आप अपने साथ रहने दो, मैं किसी को हार्म नहीं करूँगी. तो जो दोनों गर्ल्स थी वैसे भी डॉल्स लवर थी, तो उनको लगा ठीक है, इट्स ओके, हमारे साथ तो तुम रह सकती हो, कोई बात नहीं, हम वैसे भी अकेले रहते हैं फ्लैट पे, तो हमारे साथ रह लो. तो उनको वो अलाउंस दे देती है. अब क्या करती है डॉल, कुछ टाइम बाद उनको तो उसकी प्रेजेंस, उसको उस घर पे पूरा कब्जा कर लेती है. थोड़ा टाइम में जो उसका फ्रेंड होता है लू, वो जब रात में सोता था उसको बहुत अजीब से वियर्ड नाइटमेयर्स आने लग गए. और उसने जब ये देखा कि कुछ टाइम में ना वो डॉल उसके बेड पे बैठी है या उसको हार्म करने की कोशिश कर रही है और बहुत ज़्यादा मतलब उसको वियर्ड नाइटमेयर्स आने लग गए. तो उसने क्या करा, सडनली अपनी वो फ्रेंड्स डोना और लू को बोलता है कि ये डॉल ठीक नहीं है. वो उनको भी लगा कि उनके बॉडी पे ऐसे मार्क्स मिलने लगे. वो जब भी सुबह सो के उठता उसकी बॉडी पे मार्क्स होते. तो उसके जो लू था, तो डोना को लगा कि एक 7 साल की लड़की इतना बुरा कैसे कर सकती है, इतना मतलब एक छोटी सी बच्ची इतना बुरा हार्म कैसे कर सकती है किसी को. तो उन्होंने एक प्रीस्ट से कांटेक्ट किया. तो प्रीस्ट जब आते हैं उसको देखते हैं, उसको बहुत अजीब सा लगता है कि एक डॉल में इतनी शैतानी अजीब सी बात कैसे हो सकती है. तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेट करने को बोला ये केस. एक इन्वेस्टिगेटर आए, उसने भी ये चीज़ संभाली, बट वो संभाल ही नहीं पा रहे उस केस को. वो जो प्रीस्ट थे वो फादर से कांटेक्ट करते हैं, फादर आते हैं, बट फादर जब ये केस को देखते हैं कि एक डॉल है, उनसे भी हैंडल नहीं होती है. बहुत टाइम बाद जाके ये केस जाता है एड वॉरेन. उनके ऊपर आप जान दोगे, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में. एड वॉरेन लॉरेन जो वर्ल्ड के सबसे फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं, उनके पास ये केस जाता है. और जब वो दे केम इन एनाबेल या डोना के हाउस में जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने अपने हिसाब से इस डॉल को चेक करते हैं. तो वो खुद देखते पहचान जाते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर होता है पैरानॉर्मल, उनको समझ में आ जाता है कि इस डॉल में कोई 7 साल की बच्ची नहीं है, इसके अंदर एक शैतानी आत्मा का वास है, बहुत डिमोनिक स्पिरिट है इसके अंदर जो किसी बॉडी पे कब्जा करना चाहती. पहले तो वो पॉजिटिवली उनके घर में रही, उसके बाद धीरे धीरे वो शैतानी कब्जे में आ गई कि या तो वो डोना के बॉडी पे शिकार करती या तो उसका जो लू फ्रेंड है वो उस पर कब्जा करने वाले थे, उसकी डिमोनिक स्पिरिट. तो ये बहुत खतरनाक था उनके लिए. उन्होंने ये केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया एड वॉरेन्स ने अपने अकॉर्डिंगली कि इसमें जो शैतानी स्पिरिट है वो क्या है. तो उनको पता चलता है इसमें एक वॉलक डीमन जो कि बहुत ही हार्मफुल था. आपने देखा होगा इसकी वीडियो, वॉलक आप सर्च कर सकते हैं. वो बहुत ही हार्मफुल डीमन था जो इस एनाबेल के अंदर था.
तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि इस एनाबेल डॉल को हम अपने साथ अपने ही अकॉर्डिंग रखेंगे, म्यूज़ियम में ले जाएंगे जो उनका ऑकल्ट म्यूज़ियम है। तो उन्होंने ये डॉल हैंड ओवर कर दी, डोना एंड जो उनकी एंजी फ्रेंड थी उन्होंने ये हैंड ओवर कर दी एड वॉरेंस को। अब क्या होता है, वो अपनी गाड़ी में इस डॉल को बिठा के लेके जाते हैं। सडनली क्या होता है, रास्ते में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, उनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती और कभी कुछ भी हो जाता है उनके साथ गाड़ी में, मतलब इनडायरेक्टली वो डॉल जाने से रोकती है उनके साथ में। तो बीच में क्या करते हैं, जो एड वॉरेंस होते हैं होली वाटर से उसको सेव करते हैं, थोड़ा सा रोक देते हैं शैतान को। तो उसके बाद वो अपने म्यूज़ियम में से लेके आते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र करके अपने अकॉर्डिंग होली वाटर से इसको अपने ही ऑकल्ट म्यूज़ियम में इस्टेब्लिश करते हैं। क्या हुआ, जब एड वॉरेंस उसे अपने ऑकल्ट म्यूज़ियम में लेके आए, उसे वहाँ पे रखा, उसका एक बॉक्स बनाया, क्योंकि वो डॉल एक ना बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर एविल्स थे, बहुत डिमोनिक थी, वो कंट्रोल से बाहर थी। तो जो जिस प्रीस्ट ने उसको हैंड ओवर करी थी, जिस फादर ने, तो उसने ये बोला था इस डॉल को कि तुम तो सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी का क्या बिगाड़ लोगी। उसने सिर्फ इसके लिए मजाक उड़ाया था, क्या अगर डोंट नो। सडनली क्या होता है कि उनको शाम को न्यूज़ आती है कि वो जो प्रीस्ट हैं, वो जो फादर थे, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, उनकी जान जाते जाते बचती है। तो ये चीज़ को सोच के वो क्या करते हैं, अपने ही म्यूज़ियम में एक, आपको मैं बता देती हूँ, एक सेज स्टिक होती है जिससे इस एनाबेल को प्रोटेक्ट किया गया था, वो डीमंस, ताकि ये बाहर ना जाए, इसके सेफेस्ट प्रोटेक्शन के लिए वो यूज़ की गई थी। तो इसको दोबारा से रखा गया। एंड एक और स्टोरी है कि उनका एक रिलेटिव आता है उनके ऑकल्ट म्यूज़ियम में, तो वो भी डॉल का मजाक उड़ाता है कि ये तो क्या है क्या नहीं है। उसका भी एक्सीडेंट हो गया था बट वो मारा गया था। तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो रही थी उनके लिए कि ये बहुत ज़्यादा शापित और बहुत ही, मतलब ये ऐसी थिंग है कि कंट्रोल से बाहर है। तो इसको बहुत प्रोटेक्शन के साथ एड वॉरेंस ने अपने ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखा गया था। तो गाइस ये तो इसकी स्टोरी थी। और इसी डॉल को कॉन्जरिंग यूनिवर्स में, आपने देखी होगी कॉन्जरिंग मूवी, एनाबेल क्रिएशन, और कॉन्जरिंग में यूज़ किया गया इस डॉल को। तो सीरियसली गाइस ये वही डॉल है और हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ओके, सो हियर वी गोना ओपन द एनाबेल। सो गाइस, oh this is my girl Annabelle. Okay, so this is the Annabelle. मैं आपको दिखा देती हूँ। Guys, it's too heavy. It's a 6 kg. She's so guys, here is Annabelle. Nice. Oh my god. So guys, here is demonic doll. And warning mention है guys, positively do not open. So इस पे साफ साफ लिखा है कि इसको ना खोलें. Okay, wow, nice, fine. And I'll show you. So the conjuring doll here, आपको मैंने बता दिया है कि ये डिमोनिकली पोजेस्ड है। एंड जो मैं बता देती हूँ, जो कॉन्जरिंग मूवी आई थी, ये डॉल उसमें यूज़ की गई थी। और उनका एक स्टेज कॉन्सर्ट था जब उनको पहली बार प्रेजेंटेशन की थी इस डॉल की, तो उनको उसमें कुछ डिमोनिक स्पिरिट और उसमें कुछ मूवमेंट्स नज़र आई थी। सो अब हम इसे ओपन करते हैं। आपको मैंने स्टोरी तो बता दी है एंड आप गूगल कर सकते हो। हाँ, सो गाइस आपको पता है ना इसकी स्टोरी, ये पूरी वर्ल्ड में एक ही डॉल है और सबसे हॉरिबल डॉल है, डिमोनिक स्पिरिट है इसके अंदर, आपको पता होगा, आप गूगल कर सकते हैं। सो Annabelle, my dream doll ever. Ooh, wow. Chicken treat, the Conjuring doll here. So thanks Conjuring Universe, Edward and Lauren. Okay, help me out guys.